एक्सेप्ट करेंगे तो रोक देना बंद। चलिए, तो अभी हमने आपसे बोला बच्चों कि आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी खोल लो, उसका एक सफेद पन्ना खोलो, एकदम उस पे कुछ ना लिखा है, ठीक है। उसमें सबसे टॉप पे लिखो फॉर्मल लेटर, सबसे टॉप पे, बीच सेंटर में, बीचों बीच आप लिखिए फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। हमने आज आपको सिखाना है कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है, ठीक है। और फॉर्मल लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको फ्री फोकट का नंबर देती हैं, मतलब ना कि आपको बस लेटर वहां पे लिखना है और आपको नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उस लेटर का तरीका, और हम चाहें कि जब आज हमने इसको बताया है तो आज के बाद डेली हम एक एक लेटर देखेंगे इंग्लिश के क्लास में, डेली एक लेटर, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग, जैसे अब आज लेटर बता दिया तो अब लेटर देखेंगे, जब नोटिस बता दूंगा तो लेटर और नोटिस दोनों देखेंगे, जब पैराग्राफ बता दूंगा तो लेटर नोटिस पैराग्राफ तीनों देखेंगे, समझा। तो जैसे जैसे मैं चीजें बताते जाऊंगा वैसे वैसे डेली उसको देखूंगा लिखा होगा, ठीक है। और नहीं लिखेंगे तो मैं सबकी तारीफ करूंगा। चलिए, तो आज का जो हम लोग का लेटर है फॉर्मल है, वो है कि एक, जैसे सभी लोग हैं, यू आर, अपना पर्सनल रख लो, तो आई माई सेल्फ आशुतोष सिंह, मैं रहता हूं मलिकपुरा में, गीतगोविंद कोचिंग सेंटर हम लोग के आसपास है, सेल्स। उसके बाद है, ये हो गया मोहम्मदाबाद। हमने एक लेटर लिखना है एडिटर ऑफ इंडिया टुडे मैगजीन। इंडिया टुडे देखते जानते हैं ना, एक मैगजीन आती है जिसमें लिखा होता है इंडिया टुडे, उस मैगजीन के एडिटर को एक पत्र लिखना है। अब वो पत्र किस बारे में लिखना है, तो आर्टिकल ऑन बैन ऑन पॉलीबैग, पॉलीबैग समझते हैं ना, पॉलीथीन बैग, तो पॉलीथीन बैग के ऊपर बैन लगना चाहिए। ये कंसर्न हमको क्या करना है, एडिटर ऑफ इंडिया टुडे को भेजना है, ताकि वो हमारी बातों से कन्विंस हो जाए और कन्विंस होके अपने आर्टिकल के अंदर, यानी अपने बुक के अंदर वो एक जगह पे ये बात लिख के दे, क्योंकि इंडिया टुडे मैगजीन को सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, सभी अच्छे व्यक्ति लोग पढ़ते हैं उसको, जिनको नॉलेज लेना होता है, और उसको पढ़ के वो अपने जीवन में जब एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे पॉलिथीन का यूज क्या हो जाएगा, मार्केट से खत्म हो जाएगा। और जब मार्केट से पॉलिथीन का यूज खत्म हो गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मार्केट पोल्यूशन फ्री हो जाएगा हमारा एनवायरमेंट, कह सकते हैं ना, हाँ या ना। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिश इन द लेटेस्ट एडिशन, यानी ये जो एडिशन अभी पब्लिश होगी इंडिया टुडे की, उसमें इसको करना है। पूरा क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो एक बात है कि जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिख के आएगा तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उसको समझना। अगर आप नहीं समझोगे तो नहीं सही लिखोगे, एकदम फैक्ट बात है एकदम, ठीक है। और समझ गए तो जैसे चाहे वैसे तोड़ मरोड़ के कुछ अपने दो चार पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे लिख के दे सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कोई इंसिडेंट है, सब लोग अपने अपने लोकेलिटी में रहते हो, मान के चलो कोई लोकेलिटी के बगल में कोई छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ कारखाना, जहाँ पे कुछ काम होता है प्लास्टिक रिलेटेड, और वहां पे डेली जो कारखाना वाला होता है अंदर का कचरा निकाल के बाहर लेकर सुबह जला देता है, जिसके वजह से बहुत ही धुआं होता है, दिक्कतें होती हैं उन प्लास्टिक से। तो आप ये वाला इंसिडेंट भी इसके अंदर छोटे से मैनेज कर सकते हो, यानी लिविंग इंसिडेंट भी आप मैनेज कर सकते हो कि सर देखिए हमारे बगल में या आसपास ये चीजें हो रही, तो सोचिए हमें इतनी दिक्कत हो रही है, तो सोचिए पूरी सोसाइटी को कितनी दिक्कत होती होगी। और ये तो हो गया दिक्कत वाली बात सांस लेने में, दूसरी बीमारियां गिना लेना तुरंत कि सर ऐसा करने से जब हम सांस लेते हैं तो हमें अस्थमा हो सकता है, हमें लंग डिजीज हो सकती है कोई भी दूसरी, ऐसा लेने से हमारे बॉडी में लंग्स कैंसर हो सकता है, और हमारा डाइजेशन खराब हो सकता है, हमारा जो स्किन है वो बर्न हो सकता है। मतलब इतनी दो चार बीमारी गिना दोगे ना तो उस पर क्या पड़ता है, मतलब थोड़ा सा लो ऐसे लगता है कि हाँ ये लड़का सही में सही कह रहा है कि नहीं। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि चिल्ला के ही बात करें, हम नॉर्मल भी ऐसे ऐसे मुद्दे रख सकते हैं कि सामने वाला क्या हो जाए, स्पीचलेस, है कि नहीं। लेकिन इस समय बच्चों को बस यही आता है, चिल्ला दो, बस चिल्ला दिया खत्म हो गया। जानते हो चिल्लाने का काम कौन करता है, जिनके पास ब्रेन कम होता है। ज्यादा ब्रेन वाले चिल्लाते नहीं है,
ज्यादा ब्रेन वाले समझते हैं वक्त के जरूरत को, कि इस वक्त हमको जरूरत है चिल्लाने की, तो बस नहीं जरूरत है तो नहीं बोलेंगे सब, और जहाँ जरूरत हो हम बोलेंगे। और जो समझदार व्यक्ति नहीं होता उसे नहीं मालूम होता कब क्या बोलना है, कुछ बोल देता है, कुछ बोल निकल जाता है। बुझे? शुरू करें। आप लोगों ने सेंटर और फॉर्मल लेटर लिख लिया। अब वो क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन जो भी मैंने बोला, यू आर, अपना अपना नाम लिख लो, सब लोग अपना अपना नाम लिखो। यू आर हो गया, नाम लिख दिया। अ रेसिडेंट ऑफ, अ रेसिडेंट ऑफ, उसी के बाद यू आर अपना नाम, अ रेसिडेंट ऑफ, रेसिडेंट मतलब जहां रहते हो आप, रेसिडेंट ऑफ, सब कोई अपना अपना एड्रेस लिख लो। जैसे मकान नंबर लिख लो, गली लिख लो, और उसके बाद लिख लो टोटल लोकेलिटी। जैसे अगर मैं बताऊं एग्जांपल के तौर पे, तो मेरा मकान नंबर 6B है और हम लोग रहते हैं ये गीत गोविंद कोचिंग सेंटर के बगल में। ऐसे एक लैंडमार्क दे दिया और कॉमा देके, ये पूरा का पूरा कहां आता है, मोहम्मदाबाद में। तो ऐसे आप लोग भी एक मेंशन कर सकते हो, कर लो फटाक से। हो गया। राइट अ लेटर, write a letter to the editor of write a letter to the editor of India Today magazine, India Today magazine, based on the article on बैन ऑन पॉलीबैग्स, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए, बैन ऑन पॉलीबैग्स। हो गया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप कर लीजिए, फुल स्टॉप लिखिए, कॉमा कर लीजिए, कॉमा कॉमा, पब्लिश इन द लेटेस्ट एडिशन, पब्लिश इन द लेटेस्ट एडिशन, जो बिल्कुल नया इंडिया मैगजीन के जो छपने वाला है मैगजीन, उसके अंदर हमें भी थोड़ी जगह प्रदान करें कि हमारी टॉपिक भी लोगों तक पहुंचे। हो गया? समझ गए पूरा? मतलब लेटर का मतलब समझे नहीं समझे? और जो ही जब भी हम बात किया ना कि बैन ऑन पॉलीबैग, ऐसे शब्द की बात की, बैन ऑन पॉलीबैग, तुरंत दिमाग में कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर आता है। जब कोई शब्द आता है ना तो उसके रिलेटेड कुछ घटनाएं आ जाती हैं दिमाग में। अब ये डिपेंड करता है कि आप उन घटनाओं का यूज कैसे करते हो। अगर सही यूज करोगे तो उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्या बोलते हैं उसको? क्रिएटिविटी। और उस क्रिएटिविटी का नंबर मिलता है, दिमाग में रखिए, रटने का नंबर कभी नहीं मिलता। रटने वाला तो रटता है, जो क्रिएटिविटी है आपके दिमाग में, जो आपने आसपास चीजों को देखा है, महसूस किया है, वो चीज को मैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप एड्रेस आपने ऊपर लिया फॉर्मल लेटर, नीचे ये क्वेश्चन, ये लेटर किस पे लिखना है लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टार्टिंग में लिखेंगे हम यहां पे सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस का मतलब हम सेंडर हैं, जो भेजने वाले हैं, तो हमारा एड्रेस जो अभी आप लोगों ने लिखा है, मकान नंबर, कहां रहते हैं और लोकेलिटी कहां है, तो फटाक से नोट कर लीजिए। तो वहां पे हम नोट कर देते हैं अपना 6B GGCC मोहम्मदाबाद। थोड़ा और स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, यूपी, ठीक है। क्योंकि जो इंडिया टुडे मैगजीन है ना, वो नेशनल लेवल पे चलती है कि नहीं? जो मैगजीन है इंडिया टुडे, वो नेशनल का मतलब कि भारत के कोने कोने में बिकती है वो मैगजीन। तो थोड़ा स्पेसिफाई कर देंगे, समझ में आ जाए कि कहां की घटना है ना। उसके बाद क्या नोट करते हैं भाई? डेट। क्या नोट करेंगे हम लोग? डेट। तो सबको डेट नोट कर दो। आज का डेट क्या है? 9
जनवरी 2024 हो गया, नोट कर दीजिए। उसके बाद है रिसीवर्स एड्रेस एंड डिजिग्नेशन। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि रिसीवर जो जिसको आप भेज रहे हो, तो आप बताओ किसको भेज रहे हो? एडिटर। यानी एडिटर का उस ऑफिस में सबसे ऊंचा पद है, तो इसको बोलते हैं डेजिग्नेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या? द एडिटर, ऐसे नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? द एडिटर। ठीक है, और ये किसका है, मतलब किस कंपनी का एडिटर है बंदा? इंडिया टुडे। उसके नीचे लिखेंगे इंडिया टुडे। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद लिखना है हमें कि ये इसका ऑफिस कहां पे, जहां पे हम भेज रहे हैं। तो ये है न्यू दिल्ली। कहां है? न्यू दिल्ली। आप चाहो तो इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हो, जिसको कहते हैं एनडीएलएस। क्या बोलते हैं इसको? एनडीएलएस। इसको भी बोलते हैं न्यू दिल्ली बोलते हैं। दिल्ली, एल छूट गया है, कोई बात नहीं है। दिल्ली न, हमसे थोड़ा दूर है ना। हाँ, ये एनडीएलएस, न्यू दिल्ली का सिंबल। जैसे हम लोग रहते हैं यूसुफपुर रेलवे स्टेशन पे, स्टेशन पे नहीं रहते हैं, मतलब उसके आसपास रहते हैं, तो यूसुफपुर को बोलते हैं YFP, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही न्यू दिल्ली को भी रिप्रेजेंट करते हैं एनडीएलएस से। समझ आया? चलो, ये हो गया। उसके बाद है किस सब्जेक्ट के लिए आप ये लेटर लिख रहे हो, तो हम नेक्स्ट नोट क्या करते हैं भाई? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, क्या है वो? बैन ऑन पॉली बैग। नोट कर लीजिए, बैन ऑन पॉली बैग। उसके बाद है एक चीज और फोकस करेंगे कि ये जो सब्जेक्ट लिखेंगे ना, वो सब्जेक्ट लंबा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए कि तुरंत पढ़ के सामने वाला लेटर पढ़ने से पहले समझ जाए कि ये किस रिलेटेड बात लिखी गई है कि नहीं? नेक्स्ट है हमारे पास सैल्यूटेशन देंगे। ठीक है, सैल्यूटेशन का मतलब खुशी देंगे, खुशी नहीं देंगे हम लोग खुशी के बारे में। अच्छा, सैल्यूटेशन का मतलब हम जब किसी को क्या देते हैं, जैसे कहते हैं ना सैल्यूट, सैल्यूटेशन 26 जनवरी तो ऐसे सब जवान चलते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे अब इनको इज्जत प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, सैल्यूटेशन का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट की है। तो इज्जत देंगे, क्या देंगे यहाँ पे? डियर। डियर नहीं हर जगह लिखते हैं। प्रिय मित्र के लिए हाँ, रिस्पेक्टेड सर या मैडम नहीं बोलते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर या मैम। ठीक है, हो गया। उसके बाद आप अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। लिखना फटाक से लिखिए इसमें, इसके ऊपर जो आपको लिखना है। तो देखो, स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम उनको डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं? तो रिस्पेक्टेड सर, दो द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर आई विश टू शेयर माय व्यूज। यानी कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर किसी से मिलते हैं ना, जैसे हमने आज मिला, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अगर मेरा काम है, सबसे पहले आपकी 2 लाइन तारीफ करेंगे हम। ठीक, तो जो ही आप लेटर लिखो, सबसे पहले जिसके लिखे उसकी तारीफ करो। तो क्या तारीफ करोगे कि रिस्पेक्टेड सर, दो द कॉलम ऑफ योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, यानी जैसा कि आपका न्यूज़पेपर बहुत ही क्या है, बहुत ही क्या कहते हैं, प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा लोग इसको पढ़ते हैं, गजब का न्यूज आता है एकदम, ऐसा न्यूज आता है कि जो कोई नहीं बताता है। मतलब ज्यादा ही फेंकना है, मतलब हिसाब किताब से। ठीक है, तो 2 लाइन में आप फेंक दीजिए। उसके बाद आई विश टू शेयर माई व्यूज। अब अपनी बात करिए कि मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि अपने कुछ मुद्दों को आपके सामने
ठीक, अब वो इंटरेस्टेड दिखाएगा, इंटरेस्ट दिखाएगा, तो आप लोग लिखिए फटाक से लाइन, लिख लिए, लिखेंगे नहीं लिखे हैं? हाँ सर। तो आप उसको मेंशन कर लेंगे, ठीक है, चाहे रुक जाइए पूरा कंप्लीट कर दे तो फिर एक ही बार लिखिएगा, ठीक है, तो पहले उसको मेंशन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आप बताएंगे कि आई टोटली एग्रीज विद द व्यूज पब्लिश इन द आर्टिकल, यानी कि आपने जो पिछला अपना इंडिया टुडे का मैगजीन लॉन्च किया था उसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि बैन ऑन पॉली बैग्स, जो पॉली बैग्स है उस पर बैन होना अच्छी बात है, और ये सुन के मुझे लगा कि हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि जो प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है और इसका असर हमारे भविष्य पे पड़ सकता है, ठीक है, तो ऐसा लिख दिया आपको। उसके बाद ये इसके बारे में बताएंगे कि इसलिए पड़ सकता है क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या क्रिएट करता है, पॉल्यूशन, लैंड में रहेगा तो लैंड पॉल्यूशन, वाटर में रहेगा तो वाटर पॉल्यूशन, एयर में जाएगा तो एयर पॉल्यूशन, जहां भी वो रहेगा क्या करेगा, पॉल्यूशन करेगा, ठीक है, ये बात बता दी इसके बारे में। नेक्स्ट है उसके बाद कि आपको पूरा डिटेल देना है किसका, बैन ऑन पॉलीबैग्स का, तो बैन ऑन पॉलीबैग्स का आपको सैल्यूटेशन के बाद क्या देना है, आपको डिटेल देना है, डिटेल्स ऑन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने डिटेल दे दिया, अधिक से अधिक 5 लाइन, बस 4 से 5 उससे लिखना है, ठीक है, ज्यादा दे देंगे तो भी प्रॉब्लमेटिक है। उसके बाद क्या बात करेंगे, अब आपने ही लिख दिया, इसके बारे में डिटेल दे दिया, अब पॉली बैग जो टॉपिक है वो बैन क्यों होना चाहिए, यानी हमने बैन की तो बात कर दी, होना क्यों चाहिए उसके बारे में बताना पड़ेगा ना हमको, क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो प्रदूषण का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद से वाई, एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन का हमको आंसर देना होता है, वाई, क्यों ऐसा करेंगे, मतलब पॉलीबैग तो बंद करेंगे पर क्यों करेंगे, क्यों का जवाब यहाँ पे देंगे, ठीक है, कि हमें क्यों पॉलीबैग बंद करना चाहिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अब क्या ऐसे हमने कदम उठाएं कि ये पॉलीबैग्स हमारे धरती से हट जाएं और हमें प्रदूषण का सामना ना करना पड़े, तो उसके नीचे लिखेंगे मेजर्स, ठीक, क्या क्या कदम उठाना चाहिए, कंप्लीट हो गया, ये है, इसको यहां से यहां तक को बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, इस बॉडी के अंदर कई सारे पार्ट है, सबसे पहले सैल्यूटेशन देंगे, उसके बाद डिटेल करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद क्यों का सवाल बनेगा उसका आंसर देंगे, उसके बाद क्या क्या चीजों को करना चाहिए ताकि हमने जो टॉपिक लिखा है उससे हमको छुटकारा मिले या उससे हमको आजादी मिल जाए, हो गया ये पूरा, ये किसके अंदर आएगा, यानी कि लेटर का 80% हिस्सा खत्म हो गया, लेटर 80%, यही सबसे मेन हो गया। अब आते हैं आखिरी में क्या होता है, तो आखिरी में हम नोट करते हैं, हम उसको यहाँ ले देते हैं, ठीक है, ये लेटर है, ये लेटर का पन्ना है आप लोगों का, तो यहाँ पे ऐसे आखिरी में हम किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड, किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड, और इन सबको भी किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड, ये पूरा पेपर है, मान लो ये ऐसे ही पेपर है, तो इस पेपर में हम लोग हर एक चीज मेंशन करते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो अब यहाँ पे नोट करेंगे योर्स, ठीक है, योर्स ट्रूली, और इससे पहले एक चीज हमने मिस कर दिया, थैंक, क्योंकि आपने हमारे लेटर को पढ़ा, इसके लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं आपसे, ठीक है, योर्स ट्रूली, अपना नाम जो भी नाम है आप क्या कर देंगे, इसमें मेंशन कर देंगे, और कुछ है इसमें, बस खत्म। और एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है उसमें, आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये नहीं, बस हो गया खत्म, यही था हम लोग का लेटर, आया समझ में, हो गया ना। तो अब इस वाले ये पूरा बॉडी हमने आप लोगों ने लिखा है अभी, अब इस बॉडी को लिखो, अभी बाकी सभी लोग लिखें,
जो नहीं लिखे हैं इस बॉडी को कंप्लीट करें कि कैसे कैसे जो मैं समझाया कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बॉडी में जितना बॉडी में हाँ